कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की, क्या हाल चल रहे हैं इस मॉर्निंग में। और लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर हम इस मॉर्निंग बिटकॉइन की सिचुएशन देखते हैं, बिटकॉइन के हाल देखते हैं, तो भैया $27,000 पे बिटकॉइन बना हुआ है। कल रात को ही 27,000 का बैरियर फिर से तोड़ दिया था बिटकॉइन ने। अगर आप देखो सिर्फ 3 कैंडल्स के अंदर, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखो यहाँ पे लेवल चल रहे थे, यहाँ से सीधा हम 27,300 तक पहुँच गए, है ना। 26,700 800 पे ऑलरेडी बिटकॉइन टिका हुआ था, ट्रेड कर रहा था, लेकिन 27,300 के बैरियर लगाए, तोड़े, और उसके बाद अभी भी जो लेवल्स हैं वो बिटकॉइन के 27,000 पे मेंटेन है। तो अगर हम बिटकॉइन के कुछ नेक्स्ट मूव की बात कर लें, अगले कुछ दिन में क्या हो सकता है, क्योंकि वो जानना, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन का क्या हो सकता है। आपको पता है बिटकॉइन 3 बार हमको रिजेक्शन मिला था। कहाँ से? 30,000 के लेवल से, $29,900 पे बिटकॉइन। अगर आप देखो कि 3 बार रिजेक्शन मिला तो कहाँ हम गिरे? सीधा 25,700 पे। एक्सपेक्टेड था कि बिटकॉइन अच्छा करेक्शन दिखाएगा 23-24 तक। वो भी एक, कहते हैं ना, मार्केट में सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, तो उस सिनेरियो, अगर सिनेरियो चेंज हो रहा है तो उस पर भी बात करना ज़रूरी है ना। और मार्केट में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी बहुत होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जैसा हमने डिस्कस किया वैसी सीधी मार्केट चली जाए, थोड़ा सा घूम फिर के जाती है ना। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 13-14 जून की डेट आपको पता है, सीपीआई डेटा और किसकी है? एफओएमसी की। 10 दिन यहाँ पे रह चुके हैं और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 10 दिन रह चुके हैं और सीपीआई डेटा से पहले एक गेम एक्सपेक्टेड कर यहाँ पे देखने को हमको मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड है ना। और बिटकॉइन कहाँ जा सकता है अगले, अगर हम सीपीआई डेटा तक की बात करें, एफओएमसी तक की बात करें, तो बिटकॉइन की अगर जहाँ तक हम बात करते हैं, तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है एक बड़ी जंप लगाने की। इस महीने अच्छी जंप हमको दिखेगी और हम एक्सपेक्ट ये करें कि बिटकॉइन जल्दी आपको $30,000, है ना, 30,000 की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, 30,000 के जो लेवल्स हैं बिटकॉइन के, हमको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है 30,000 का लेवल। और 29-30 के जो लेवल्स हैं वो बिटकॉइन हमको जल्दी दिखा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो यहाँ पे है कोयो टोकन की तरफ से। कोयो पिछले कुछ टाइम से शिबा इनू की बर्निंग कर रहा है और कोयो बर्न 152 मिलियन शिबा इनू इन वन ट्रांजेक्शन। सिर्फ और सिर्फ 150 मिलियन शिबा इनू, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो शिबा इनू की पहाड़ जैसी सप्लाई है उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। तो इतने टोकन से एक ही ट्रांजेक्शन में बर्न किए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन की। बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग हो चुकी है 100 क्वाड्रिलियन की। इथीरियम नेटवर्क के ऊपर करोड़ों के, जिनकी वैल्यू करोड़ों की बनती है, क्योंकि अगर आप देखो $200 मिलियन के हैं ये टोटल 100 क्वाड्रिलियन बेबी डॉज कॉइन, और बर्न कर दिए हैं टोटल, ठीक है, $200 मिलियन के 100 क्वाड्रिलियन बेबी डॉज। तो जैसे जैसे बिटकॉइन में हमको मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं, वैसे वैसे बिटकॉइन के ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं और बड़े बड़े नंबर हैं। अगर आप देखो 2,500 बिटकॉइन है $69 मिलियन के, और ये ट्रांसफ़र हुए हैं कॉइनबीन टू बाइनेंस, है ना। तो बाइनेंस के ऊपर गई है ये 2,500 बिटकॉइन की क्वांटिटी। इसके अलावा 5,500 बिटकॉइन और जोड़ दीजिए, ठीक है, 2,500 में ये बिटकॉइन भी 150 मिलियन के हैं और ये भी ट्रांसफ़र हुए हैं अननोन वॉलेट टू कॉइनबेस के ऊपर। टोटल जो बिटकॉइन हो गए वो 8,000। तो अगर 8,000 बिटकॉइन का मूवमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 8,000 बिटकॉइन, मिलियंस ऑफ डॉलर एक तरह से ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है मैटिक को लेके, और 5.6 मिलियन मैटिक, जिनकी वैल्यू भी $5 मिलियन की है, और ये भी ट्रांसफ़र हुए हैं पॉलीगॉन स्टेकिंग टू अननोन वॉलेट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन के एटीएम के बारे में। तो जो नेट बिटकॉइन एटीएम है रिकॉर्ड एन इंक्रीज आफ्टर 4 months ऑफ ग्लोबल डाउन ट्रेंड, है ना। तो एक इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है एटीएम्स की। जहाँ तक हम बात करते हैं उनमें भी कभी कभी कुछ महीने ऐसे होते हैं जब इंस्टॉलेशन कम होते हैं, कभी कभी पीक पे होता है। लेकिन हाँ, एक तरफ अगर हम देखें इन द फर्स्ट 4 months ऑफ 2023 द नेट क्रिप्टो एटीएम वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन बाय 5,850। तो इतना डिक्लाइन हमको देखने को मिला पहले 4 महीने के अंदर। लेकिन 1397 मशीन वर एडेड बैक टू द ग्लोबल एटीएम नेटवर्क। तकरीबन 1400 एटीएम्स और यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। और तो कभी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन एटीएम्स की जहाँ तक हम बात करते हैं वो अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपको हर जगह, ठीक है, कहते हैं ना जब एक ज़माना आ जाएगा क्रिप्टो का तो आपको हर जगह बिटकॉइन क्रिप्टो एटीएम देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस की तरफ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट। अमेरिकन्स पुल 472 बिलियन आउट ऑफ यूएस बैंक इन 3 months एज डिपॉजिटर एग्जिट इन हिस्टोरिक नंबर्स। आप देखो यूएस के अंदर जो अमेरिकन्स हैं, जो बैंक हमने कोलैप्स होते हुए देखे इस साल की शुरुआत में फरवरी में, आपने देखा सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, है ना, 3-4 बैंक डूबे। और उसके बाद ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि भैया यूएस के बैंकों से पैसा निकल रहा है ना। और अमेरिकन्स अपना जो पैसा है वो निकाल रहे हैं यूएस के बैंकों से। ये नंबर बता रहा है, ठीक है। और ये नंबर हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है 472 बिलियन, बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो किस तरह से बैंकिंग सिस्टम चरमराया है यूएस के अंदर ये नंबर बता रहा है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थर हाइस की। आर्थर हाइस जो बिटमैक्स के सीईओ हैं, और आर्थर हाइस थिंक्स क्रिप्टो बुल मार्केट इज कमिंग, है ना। तो इनको क्या लगता है, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटमैक्स। तो बिटमैक्स के कर्ता धर्ता क्या कह रहे हैं, सजेस्ट पेशेंस इज ब्यूटीफुल और इन एन ऐसे डेटेड जून, ठीक है। तो अगर आप एक चीज समझो, इनका कहना है कि बुलरन आने वाला है और सभी कह रहे हैं कि बुलरन आने वाला है, लेकिन बुलरन का भी एक टाइम फिक्स है ना। 2023 कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, एक वार्म अप ईयर है, ठीक है, जो तैयारी कर रहा है बुलरन को लाने की। ये साल जो कुछ भी होगा अच्छा, जितना अच्छा होगा, जितना बेटर होगा, जितनी बड़ी न्यूज़, अच्छी गुड न्यूज़ आएंगी, उतना ही बड़ा हम बुलरन देखने को मिल सकता है हमको, है ना। और तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है और पेशेंस ही आपको बुलरन तक लेके जाएगा क्रिप्टो के। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे डॉज कॉइन को लेके। आजकल इलॉन मस्क के ऊपर एक लॉ सूट आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। और बिल्कुल लॉ सूट हुआ है डॉज कॉइन के रिलेटेड। डॉज कॉइन के मैनिपुलेशन की बात कर लीजिए, पंप की बात कर लीजिए, जब भी वो ट्वीट करते हैं और डॉज कॉइन पंप हो जाता है ना। अभी ट्विटर बॉस बने थे पिछले साल, तब भी 150% डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ गया। ऐसे में अगर आप देखो, डॉज इन्वेस्टर इशू ए 3rd अमेंडमेंट